नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि दिल कुछ और करना चाहता हो और घर वाले कुछ और चाहते हो? मतलब अपने सपनों और परिवार की उम्मीदों के बीच एक एक टकराव सा? आज हम एक ऐसी ही छोटी सी पर बहुत ही दमदार कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी एक लड़के के सपने की है और उसके रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं उसकी है। एक ऐसी कहानी जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से। ये शब्द हैं आर्यन के, और सच कहूं तो यही इस कहानी का दिल है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये तो जैसे उसके जुनून का ऐलान है। ये लाइन हमें सीधा कहानी के इमोशनल सेंटर में खींच लेती है, जहां एक क्रिकेट का बल्ला सिर्फ खेलने की चीज नहीं रह जाता, बल्कि एक पहचान बन जाता है। तो चलिए कहानी के पहले एक्ट में चलते हैं। देखते हैं कि कौन कौन है इस कहानी में, वो क्या चाहते हैं और कैसे कैसे जुनून और जिम्मेदारी के बीच पहली टक्कर होती है। इस कहानी में देखिए 3 मेन लोग हैं। एक तो है आर्यन, जिसके लिए क्रिकेट ही सब कुछ है। फिर है उसकी माँ, जो आप जानते हैं ना, प्यार और फिक्र के बीच में फंसी हुई हैं। और आखिर में है उसके पिता, जो एकदम सख्त हैं और मानते हैं कि अनुशासन और प्रैक्टिकल होना ही सबसे जरूरी है। बस इन्हीं तीनों की अलग अलग सोच से कहानी का पूरा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है। अब सीन देखिए। पहला सीन ही कितना कुछ बता देता है। आर्यन अपने कमरे में है। चारों तरफ किताबें ही किताबें हैं, जो कि समाज और परिवार की उम्मीदों का बोझ है एक तरह से। लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? कोने में रखे अपने क्रिकेट बैट पर। वो बैट जो उसका अपना सपना है। तो ये कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं है, ये तो आर्यन के मन की लड़ाई का मैदान बन गया है। और बस यहीं पर पहला टकराव होता है। माँ जो कहती है उसमें उनकी चिंता साफ झलकती है। उनके लिए सपना देखना अच्छी बात है, पर असल जिंदगी में पेट तो नहीं भरता ना सपनों से। उनके हिसाब से इंजीनियरिंग जैसा कोई सेफ करियर ज्यादा जरूरी है। और यहीं होती है प्रैक्टिकल सोच और जुनून के बीच पहली टक्कर। तो यहाँ पे कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो एकदम साफ हो जाता है। दो अलग अलग दुनियाएं हैं, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ आर्यन की दुनिया है, सपनों की, जुनून की, और दूसरी तरफ है उसके माँ बाप, जिनकी दुनिया हकीकत और एक सिक्योर फ्यूचर पर टिकी है। और सोचिए, ये सिर्फ इस एक परिवार की कहानी थोड़ी है, ये तो हमारे समाज की भी कहानी है ना? जहाँ पैशन को अक्सर एक रिस्क की तरह देखा जाता है और एक सेफ नौकरी को ही कामयाबी माना जाता है। पूरी कहानी बस इन्हीं दो दुनियाओं की टक्कर पर आगे बढ़ती है। अब कहानी आगे बढ़ती है एक्ट 2 में, और यहाँ जो अब तक की दबी हुई टेंशन थी ना, वो एक बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। अब वो बातें बाहर आती हैं जो अब तक मन में थीं। सीन है डिनर टेबल का। सोचिए, डिनर टेबल जहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठता है, वही जगह यहाँ एक जंग का मैदान बन जाती है। हवा में एक अजीब सी टेंशन है। और पिताजी जो सवाल पूछते हैं वो सिर्फ कम नंबरों के बारे में नहीं है, वो तो आर्यन के पूरे फ्यूचर की दिशा पर सवाल उठा रहे हैं। और पिताजी के ये शब्द बिल्कुल साफ कर देते हैं कि वो क्या सोचते हैं। उनके लिए क्रिकेट क्या है? एक बेवकूफ़ी, एक ऐसा रिस्की रास्ता जहां कामयाबी की कोई गारंटी नहीं। देखिए, वो अपने बेटे को फेल होते हुए नहीं देखना चाहते। उनका जो गुस्सा है ना, वो असल में उनकी चिंता से ही तो निकल रहा है। और इसके जवाब में आर्यन जो कहता है, वो सुनकर जैसे दिल ही टूट जाए। वो सिर्फ खेलने की परमिशन नहीं मांग रहा, वो अपने पैशन के लिए, अपने टैलेंट के लिए थोड़ी इज्जत मांग रहा है। वो बस ये पूछ रहा है कि क्या उसकी खुशी की कोई वैल्यू नहीं है। ये एक बेटे की अपने पिता से बहुत बहुत ही इमोशनल अपील है। और फिर आता है पिता का फाइनल फैसला। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, ये तो ऐलान है कि आर्यन का सपना जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। सोचिए, बैट को कबाड़ी वाले को दे देना मतलब उसके सपने को कूड़े में फेंकने जैसा है। बस इस पॉइंट पर आकर बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बचती। बड़े झगड़ों के बाद अक्सर एक अजीब सी खामोशी हो जाती है ना? पर यह हार वाली खामोशी नहीं है। कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से में हम आर्यन के दिल के अंदर झांकते हैं, जहां अब एक नया इरादा, एक नया संकल्प जन्म ले रहा है। ये सीन बहुत बहुत जरूरी है। देर रात का अंधेरा और अकेलापन, ये आर्यन की बाहरी हालत तो दिखा रहा है, लेकिन उसके अंदर एक लौ जल रही है। उसके चेहरे से निराशा हटकर जब एक पक्का इरादा आता है ना, वही इस कहानी का असली टर्निंग पॉइंट है। ये है आर्यन का खुद से किया हुआ वादा। वो अब समझ चुका है कि बहस करने से, लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। उसे अब बातों से नहीं, अपने काम से जवाब देना होगा।
उसका सपना अब सिर्फ एक खेल नहीं रह गया है, ये उसकी पहचान की लड़ाई बन चुका है। आर्यन का ये आखिरी एक्शन, ये एक चुपचाप किया गया वादा है और ये बहुत कुछ कहता है। ध्यान दीजिए, वो बैट को फेंक नहीं रहा, वो उसे छुपा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उसने हार नहीं मानी है, बस अपना रास्ता बदल लिया है। अब उसे अपने सपने को दुनिया से बचाकर चुपचाप अकेले ही उसे सींचना होगा। ये एक तरह से एक सीक्रेट बगावत की शुरुआत है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये सिर्फ क्रिकेट और पढ़ाई की बीच की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। चलिए इसके मेन मैसेज को समझते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि असली जीत मैदान पर नहीं हुई। असली जीत तो आर्यन के मन में हुई है। उसने मुश्किलों के आगे घुटने टेकने के बजाय अपनी पहचान के लिए लड़ने का फैसला किया। और ये कहानी यही तो सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर अपने यकीन को जिंदा रखने के लिए लड़ी जाती है। और आखिर में हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब किसी के जुनून और परिवार की जिम्मेदारियां आमने सामने आ जाएं, तो सही रास्ता कौन सा होता है? इसका कोई एक आसान सा जवाब नहीं है, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है।